इस वजह से मनाया जाता है रक्षाबंधन। क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा बांधने की परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी है एक दिव्य और रहस्यमयी कथा, जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। एक ऐसा पल जब एक छोटी सी बात ने जन्म दिया इस पवित्र त्योहार को। आखिर क्या थी वो बात? चलिए सुनते हैं वो रहस्यमयी कहानी श्री कृष्ण की जुबानी। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। द्वापर युग के अंत में, जब महाभारत का विनाशकारी युद्ध समाप्त हो चुका था, हस्तिनापुर की सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर विराजमान थे। उनका हृदय धर्म और न्याय के प्रति समर्पित था और वे दिन रात अपनी प्रजा के कल्याण में लीन रहते थे। एक दिन की बात है, महाराज युधिष्ठिर के मन में एक गहरी जिज्ञासा जन्मी। वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और अत्यंत विनम्रता से बोले, हे माधव, आप त्रिलोकी के ज्ञाता हैं, हर युग के रहस्यों से आप परिचित हैं। मैंने सुना है कि श्रावण मास की पूर्णिमा को एक विशेष पर्व मनाया जाता है, जिसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई पर एक पवित्र सूत्र बांधती हैं। हे केशव, कृपया मुझे इस रहस्यमय परंपरा के पीछे की सच्चाई से अवगत कराएं। श्री कृष्ण जी के होठों पर एक मधुर मुस्कान छा गई। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी, मानो वे किसी प्राचीन रहस्य के द्वार खोलने वाले हों। धर्मराज, तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पर्व केवल भाई बहन के स्नेह का प्रतीक नहीं, बल्कि ये धर्म, वचनबद्धता और दिव्य प्रेम की एक अमर गाथा है। इसके पीछे एक ऐसी कथा छुपी है जो त्रेता युग में घटित हुई थी। एक कथा जिसमें महान दानवीर राजा महाबली और देवी महालक्ष्मी का अनोखा संबंध है। युधिष्ठिर के नेत्र उत्सुकता से चमक उठे। हे केशव, कृपया मुझे वो रहस्यमय गाथा सुनाएं। श्री कृष्ण जी ने अपनी दिव्य वाणी से कथा आरंभ की। हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में जब सृष्टि के संतुलन को लेकर देवताओं और दानवों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता था, उस समय एक महान घटना घटित हुई। देवताओं और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। इस मंथन में अनगिनत अनमोल रत्न निकले, लेकिन जब अमृत प्रकट हुआ तो देवताओं ने छल से उसे प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण जी की आवाज में एक रहस्यमय गूंज थी। इस छल से दानव कुल में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। लेकिन हे धर्मराज, इसी समुद्र मंथन के दौरान एक दिव्य घटना भी हुई। देवी महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। उनकी छटा इतनी मोहक थी कि सारा संसार मुग्ध हो गया। और फिर सत्य युग में दानव कुल में एक ऐसे तेजस्वी पुरुष का जन्म हुआ जिसने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया। युधिष्ठिर पूछे, हे केशव, इन घटनाओं का रक्षाबंधन से क्या संबंध है? श्री कृष्ण जी मुस्कुराए, धैर्य रखो धर्मराज, इस रहस्य की गहराई में जाने के लिए तुम्हें पूरी कथा सुननी होगी। सत्य युग में दानव कुल में एक अद्भुत राजा का जन्म हुआ, महाराज देवेंद्र। वे दानव होकर भी देवताओं से कहीं अधिक धर्मनिष्ठ और दयालु थे। उनका हृदय करुणा से भरा था और वे महादेव के परम भक्त थे। महाराज देवेंद्र भक्त हरिदास के पौत्र थे। हरिदास स्वयं दानवराज अंधकासुर के पुत्र थे, लेकिन भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। यही संस्कार महाराज देवेंद्र में भी विद्यमान थे। श्री कृष्ण जी की आवाज और भी गहरी हो गई। एक दिन महाराज देवेंद्र ने संपूर्ण पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए 101 महायज्ञ करने का निश्चय लिया।
इस महायज्ञ के पूर्ण होते ही वे त्रिलोकती बन गए। इस घटना से देवताओं के हृदय में भय का संचार हुआ। वे सोचने लगे कि यदि दानवों को और शक्ति मिल गई तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। वे भगवान विष्णु के पास गए और अपनी व्यथा व्यक्त की। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया, चिंता मत करो, अब मेरे वामन अवतार का समय आ गया है। मैं स्वयं राजा देवेंद्र के पास जाकर इस समस्या का समाधान करूंगा। श्री कृष्ण जी की वाणी में एक जादुई प्रभाव था। भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और पृथ्वी पर अवतरित हुए। वे उस स्थान पर पहुंचे जहां महाराज देवेंद्र अपना अंतिम यज्ञ संपन्न कर रहे थे। उस समय महाराज देवेंद्र अपने गुरु आचार्य विप्रदेव के साथ यज्ञ में लीन थे। तभी वामन रूपी भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, मैं आपसे एक छोटी सी भिक्षा मांगने आया हूं। महाराज देवेंद्र ने उस बालक ब्राह्मण का स्वागत करते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, आप जो चाहे वो मांग सकते हैं, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। तब उस बालक ने अत्यंत सहजता से कहा, हे महाराज, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए जिस पर मैं अपना यज्ञ कर सकूं। महाराज देवेंद्र हंसते हुए बोले, हे ब्राह्मण देव, आप केवल 3 पग भूमि की मांग कर रहे हैं, आप चाहे तो पूरा साम्राज्य मांग सकते हैं। लेकिन उस बालक ने गंभीरता से कहा, हे राजन, मनुष्य को जितनी आवश्यकता हो केवल उतना ही मांगना चाहिए। आवश्यकता से अधिक पाने की लालसा मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं करती। श्री कृष्ण जी की आंखों में एक दिव्य प्रकाश था। इस बात को सुनकर महाराज देवेंद्र को गहरी शर्म आई। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देव, आपकी बातें अत्यंत ज्ञानपूर्ण है। यदि आप केवल 3 पग भूमि चाहते हैं तो मैं वो आपको अवश्य दूंगा। इतने में आचार्य विप्रदेव चिल्लाए, हे राजन, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये निश्चय ही कोई देवता है जो छल से आया है। सोच समझकर वचन दो। लेकिन महाराज देवेंद्र ने दृढ़ता से कहा, हे गुरुजी, यदि ये देवता है तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं देवताओं को दान दे रहा हूं। मेरे द्वार से कोई याचक निराश नहीं जाएगा। आचार्य विप्रदेव क्रोधित होकर वहां से चले गए। फिर महाराज देवेंद्र ने उस बालक को वचन दिया। श्री कृष्ण जी की आवाज में रहस्य की गहराई बढ़ गई। जैसे ही वचन मिला, उस बालक ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वे वामन भगवान के रूप में प्रकट हुए और उनका आकार इतना विशाल हो गया कि उन्होंने पहले पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया, दूसरे पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो वामन भगवान ने पूछा, हे राजन, अब तीसरे पग के लिए कहां जगह है? महाराज देवेंद्र ने बिना झिझक के कहा, हे प्रभु, मेरा वचन झूठा नहीं होगा, आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए। भगवान वामन जी ने उनके सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। लेकिन उनकी भक्ति और दानवीरता से प्रसन्न होकर उन्हें एक महान वरदान दिया। श्री कृष्ण जी की वाणी अब और भी मधुर हो गई। पाताल लोक में महाराज देवेंद्र ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और केवल प्रभु के नाम का जप करते रहे। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में कंपन हुआ। अंततः भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए। महाराज देवेंद्र ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे कोई सांसारिक वरदान नहीं चाहिए, बस एक ही इच्छा है, मैं सदा आपकी सेवा करता रहूं और आपके पास रह सकूं। भगवान विष्णु इस भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा, मैं तुम्हारे साथ पाताल लोक में निवास करूंगा। श्री कृष्ण जी की आवाज में अब एक रहस्यमय मोड़ आया। इधर वैकुंठ में देवी महालक्ष्मी को जब पता चला कि उनके स्वामी पाताल लोक में निवास कर रहे हैं तो वे अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्होंने द्वारपालों से पूछा, मेरे स्वामी कहाँ गए हैं? द्वारपालों ने बताया, हे माता, प्रभु सुतल लोक में महाराज देवेंद्र के साथ निवास कर रहे हैं। ये सुनकर देवी महालक्ष्मी का हृदय वियोग की पीड़ा से भर गया। वे भगवान शिव के पास सहायता मांगने गई।
श्री कृष्ण जी की आवाज में अब जादू सा प्रभाव था। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर देवी महालक्ष्मी ने अपनी व्यथा भगवान शिव को बताई। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, महाराज देवेंद्र वचन के पक्के हैं। यदि आप उन्हें किसी वचन में बांध ले तो वे अवश्य उसका पालन करेंगे। मेरी सलाह है कि आप एक नाग कन्या का रूप धारण करके वहां जाएं और उनसे रक्षा का वचन लें। फिर आप उनसे भगवान विष्णु को वापस मांग सकती हैं। देवी महालक्ष्मी ने ये युक्ति स्वीकार की। उन्होंने नागराज शेषनाग को अपने साथ लिया और एक अप्सरा कन्या का रूप धारण किया। श्री कृष्ण जी की वाणी अब चरम रहस्य की ओर बढ़ रही थी। नागराज शेषनाग को उन्होंने एक लाल रंग के पवित्र सूत्र में परिवर्तित कर दिया। अप्सरा कन्या के रूप में देवी महालक्ष्मी पाताल लोक पहुंची और महाराज देवेंद्र के महल में गई। महाराज देवेंद्र ने उनका स्वागत करते हुए पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई है? अप्सरा रूपी देवी महालक्ष्मी ने कहा, हे महाराज, मैं एक साधारण नाग कन्या हूं जो आपकी शरण में आई हूं। मेरा परिवार संकट में है, कृपया आप मेरी रक्षा का वचन दें। महाराज देवेंद्र ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा का वचन देता हूं। तब उस कन्या ने कहा, हे महाराज, आपकी कलाई पर यह पवित्र रक्षा सूत्र बांधकर मैं आपसे रक्षा का वचन लेना चाहती हूं। श्री कृष्ण जी की आवाज में अब पूरी कहानी का चरमोत्कर्ष था। महाराज देवेंद्र ने सहर्ष अपनी कलाई आगे बढ़ाई। जैसे ही उस कन्या ने रक्षा सूत्र बांधा, उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वे कोई साधारण नाग कन्या नहीं, बल्कि स्वयं देवी महालक्ष्मी थी। उनके तेज से पूरा पाताल लोक प्रकाशित हो उठा। महाराज देवेंद्र ने उन्हें पहचानते ही प्रणाम किया और कहा, हे माता महालक्ष्मी, आप समुद्र की पुत्री हैं और आज से मेरी बहन हुई। आपने जो रक्षा सूत्र बांधा है, उसके बदले आप मुझसे जो चाहे मांग सकती हैं। देवी महालक्ष्मी ने कहा, हे भाई देवेंद्र, मैं अपने स्वामी भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ ले जाना चाहती हूं। महाराज देवेंद्र ने अपने वचन का पालन करते हुए अत्यंत प्रसन्नता से भगवान विष्णु को देवी महालक्ष्मी को सौंप दिया। श्री कृष्ण जी की आवाज अब गहन भावना से भर गई। महाराज देवेंद्र ने कहा, हे बहन, इस रक्षा सूत्र ने मुझे आपका भाई बनाया है। अब से जब भी कोई बहन अपने भाई की कलाई पर यह पवित्र सूत्र बांधेगी, तो वो भाई उसकी रक्षा के लिए सदा बंधन में बंध जाएगा। और जो दिन आपने मुझे ये रक्षा सूत्र बांधा है, वो श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन है। ये दिन सदासदा के लिए रक्षाबंधन के पर्व के रूप में मनाया जाएगा। भगवान विष्णु भी इस पावन परंपरा से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने महाराज देवेंद्र को वरदान दिया कि चातुर्मास में उनका एक अंश सदा पाताल लोक में निवास करेगा। श्री कृष्ण जी ने अपनी दिव्य वाणी से कथा समाप्त करते हुए कहा, हे धर्मराज, यही है रक्षाबंधन की रहस्यमय और पावन कथा। ये केवल भाई बहन के स्नेह की परंपरा नहीं, बल्कि ये भक्ति, वचनबद्धता और दिव्य प्रेम का प्रतीक है। जो भी इस कथा को सच्चे हृदय से सुनेगा और रक्षाबंधन का पर्व मनाएगा, उस पर देवी महालक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी। युधिष्ठिर ने गदगद भाव से कहा, हे केशव, ये कथा सुनकर मेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया है। मैं इस पावन पर्व को पूरे राज्य में धूमधाम से मनवाऊंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को रक्षाबंधन की इस अमर गाथा से अवगत कराया। एक ऐसी गाथा जो आज भी हमारे हृदय में भाई बहन के पावन प्रेम की अमिट छाप छोड़ जाती है। मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, वचनबद्धता और भक्ति की शक्ति कितनी महान होती है। जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर यह पवित्र सूत्र बांधती है, तो वो केवल एक धागा नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और असीम प्रेम का बंधन होता है। आइए हम सब मिलकर इस पावन परंपरा को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन में प्रेम, सद्भावना और भक्ति के मार्ग पर चलें। प्यारे भक्तों, हमें आशा है
कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।